हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से लड़ने के बिहार सरकार के तमाम दावों के बीच हर रोज सरकार की लचर व्यवस्था और अधिकारियों के नक्कारापन की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नालंदा जिले के बेना थाना के चंडी ब्लॉक स्थित अरौत गांव से, जहां कोरोना पीड़ित अशोक कुमार सिन्हा की सोमवार देर रात मौत हो गई। अशोक कुमार सिन्हा की मौत की पूरी कहानी जान आपका दिल दहल जाएगा और सरकार पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। दरअसल अरौत गांव के अशोक कुमार सिन्हा, जिनकी कोरोना से मौत हुई, उन्होंने हरनौत पीएचसी में अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसके बाद उनके पास एक मैसेज आया। अशोक कुमार सिन्हा ID SYS-BIS-20-20999653 दिनांक 09 अगस्त 2020 को आपका कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। जांच में वह पॉजिटिव पाया गया है। कृपया आप परिवार के अन्य सदस्यों से अलग होकर रहें। स्वास्थ्य टीम शीघ्र ही आपसे संपर्क करेगी। किसी भी चिकित्सकीय सहायता के लिए अविलंब 104 पर कॉल करें। धन्यवाद। OTP नंबर 1008593। सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये मैसेज मिलने के बाद अशोक कुमार सिन्हा होम क्वारंटाइन हो गए, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाए। इस परिवार को न तो सरकार का हेल्पलाइन नंबर 104 काम आया और न ही OTP नंबर। कोरोना पॉजिटिव मैसेज भेजने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनकी कोई खोज खबर तक नहीं ली गई। अंततः सोमवार देर रात अशोक कुमार सिन्हा की मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद भी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई। सुबह होते ही परिवार के लोग DM, BDO और सिविल सर्जन को एम्बुलेंस और शव को पैक कर शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए फ़ोन करने लगे, लेकिन पहले तो किसी भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया और जब फ़ोन उठाया तो कुछ देर बाद एम्बुलेंस भेजने की बात कही गई। इस दौरान परिवार के लोग, खासकर महिलाएं, कोरोना से हुई मौत के शव के आसपास ही विलाप करती रहीं। आखिर बात घर के मुखिया की मौत की थी। इस दौरान परिवार के लोग प्रशासन को बार बार फ़ोन करते रहे, उधर से जवाब मिलता रहा कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। आज के रंती ये पूरा टूटती है और जिससे इसे तोड़ दिया है ना टूटती है। कुमारवा जरा कपूर ये वजह सब है डब्बा में कपूर है। यह है कपूर ले आज हमारे गांव के जो रिश्ते में चाचा लगते हैं वो कोरोना पॉजिटिव थे और कल रात को करीब 9 बजे उनको मृत्यु हो गई। हम लोग सिविल सर्जन से, चंडी PHC से, BDO से, DM से बात करना चाहे, फ़ोन नहीं उठाए और किसी तरह का कोई सहायता नहीं मिल रहा है। इसलिए गांव पूरा कोई आदमी सट नहीं रहे हैं, इसलिए गांव में और हाहाकार मचने की संभावना है। अब कोई पदाधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं, पूरा गांव का आदमी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा, नहीं किसी तरह का मदद कर रहा है। लाश यहाँ पड़ा हुआ है। प्रशासन तो यही कह रहा है कि जा रहा है, गाड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक गाड़ी पहुंचा नहीं है। जब भी फ़ोन कर रहे हैं तो हर बार कहता है कि 30 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। यही तो मिल रहा है प्रशासन।
आपके अंकल का जो मतलब कोरोना टेस्ट हुआ था, उसके बाद एक मैसेज आया था गवर्नमेंट की ओर से कि आपका टेस्ट हाँ। पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद प्रशासन ने कोई सुध ली कि नहीं उस मैसेज के बाद? जी नहीं, कोई भी, पर जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड लोग हैं जो कि इसको देख रहे हैं, किसी ने फोन करके इनकी सुध नहीं ली। अंततः उनकी कल रात को मृत्यु हो गई और सुबह 8 बजे से हम लोग परेशान हैं कि किसी तरह इनका बॉडी सरकार आके हम लोगों को अंतिम क्रिया करवाए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। पप्पू जी, आपने जो जी। मैसेज हमें दिखाया है, भेजा है, हमारे व्हाट्सएप पे आया है मैसेज आपका कि जो मैसेज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप होम आइसोलेशन में रहें और जो हमारे अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के टीम है वो आपसे संपर्क करेगा। लेकिन क्या इस मैसेज के बाद हम फिर से वही सवाल दोहरा रहे हैं कि एक बार भी स्वास्थ्य विभाग के ओर से आपके अंकल से, आप लोगों से संपर्क नहीं किया गया? नहीं किया गया। नहीं किया गया सर। सुबह 8 बजे से हम लोग परेशान हैं। सुबह में तो कोई फोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। 9 बजे के बाद से जाके लोग फोन रिसीव करना शुरू किए हैं, उसके बाद भी अभी तक नहीं आया है। ये हाल है। पप्पू जी, आपके अंकल की डेथ रात में ही हो गई थी, तो क्या आप लोगों ने रात में प्रशासन को सूचित नहीं किया? नहीं, रात में लेट आवर में डेथ होने के चलते हम लोग प्रशासन को सूचित नहीं किए थे। अच्छा, सुबह जब आप फोन किए उसके बाद से मतलब रिस्पांस नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या कह रहे हैं वो लोग? बस आ रहे हैं, जा रहा है। जनप्रतिनिधि लोगों का भी सहयोग लिए हैं, उनके द्वारा भी उन लोगों को फोन किया गया है, तब जाके बोल रहा है कि ठीक है, जा रहा है, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। ये तो आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कह रहे हैं कि कोविड-19 के मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है बिहार में, आपके परिवार पे ये बीता है, संकट आया है, आप लोग को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा सर, डर डर के हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। जब आप ही के यहाँ जांच हुआ, आप ही रिपोर्ट दिए हैं, आप कहते हैं कि हमारा डॉक्टर आपसे संपर्क करेगा, जो सलाह दिया जाएगा उसको आप मानिएगा, लेकिन आपका तो कोई डॉक्टर, कोई पदाधिकारी, कोई भी संपर्क नहीं किया। तो इस तरह तो यही दिखता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल ही है। आखिरकार दोपहर बाद एम्बुलेंस पहुंचा, लेकिन उसके साथ स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं था, सिर्फ ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर पहुंचा। जिसके बाद फिर परिवार के लोगों ने नालंदा सिविल सर्जन को फोन लगाया और सिविल सर्जन ने सरकार की व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जी सर, ये गांव अरौत गांव से बोल रहे हैं सर। यहाँ जो एम्बुलेंस भेजा गया है कोविड पेशेंट के लिए, अच्छा, वो जो डेड बॉडी ले जाना, तो सिंगल ड्राइवर आया है, तो वो कैसे करेगा पैक? सिंगल ड्राइवर कैसे करेगा मतलब? मैंने वो कैसे, मैंने किसको पैक करना है? पैक करना है डेड, क्या पॉजिटिव पेशेंट का डेथ हुआ है? हाँ, डेथ हो गया है। बैग ले गया है? हाँ, बैग लेके आया है, तो सिर्फ ड्राइवर के साथ एम्बुलेंस है। अरे किट ले गया है? हाँ, किट लाया है। किट ले गया तो उसके आदमी किट पहन करके पैक करेंगे? उतना थोड़ा स्टाफ है, जितना थोड़ा स्टाफ है उसको पैक करने के लिए। उसके आदमी जो है तो किट पहन करके पैक करेंगे। तो स्टाफ विभाग के तरफ से स्टाफ नहीं आता है? नहीं, विभाग का आदमी नहीं है। एम्बुलेंस ड्राइवर है, ये नहीं है। आदमी विभाग इस तरह का नहीं है। अच्छा, विभाग का इस तरह से नहीं है। सारा राम भरोसे। तो फिर तो यहाँ तो जनता तो फिर तो उसके इफेक्ट में आएगा ही ना।
जैसे कि जनता का प्राण है और स्टाफ का प्राण नहीं है। हाँ सही बात है, सबका प्राण है, लेकिन आप आइएगा तो आपको आइडिया है, आप सुरक्षित ढंग से आइएगा ना। पीपी किट बताएगा नहीं, ऐसा आइडिया वाला बात नहीं है। जैसे यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं ना लिए हुए सर कि कैसे ट्रेनिंग पीपी कोई किट। नहीं लिए हुए, ट्रेनिंग कोई नहीं लिए हुए हैं, ट्रेनिंग लेके कहीं नहीं कोई पैदा हुआ है। ऐसा स्टाफ है ही नहीं करने के लिए, किसी मेडिकल कॉलेज में ऐसा स्टाफ नहीं है ये अच्छा। काम करने के लिए। और स्वीपर जो है यही जान लीजिए, जैसे कोई नहीं रहता है ना, तो स्वीपर उतारने के लिए बिहार से आता है, तो उसको मैं अपने पॉकेट से 2000 रुपये मैं अपने पॉकेट से देके डोम से देकर उतरा के चलो। जब सब यही हो गया तो ऐसा मैंने 3-4 आदमी के साथ किया। तो खाली एम्बुलेंस से उतारने के लिए तो पैक तो किया मानिक पावपुरी सा है। आदमी इतना क्या हमको चलो भाई, चलो मरने पर नहीं हो, बेटा खर्च का संपत्ति लेगा, चलो जाओ जाने तो भगवान भरपाई करेंगे मेरा। तो 2000 रुपये मैं दिया, जो डोम उतारता हूँ वहाँ उसको, लेकिन बेटा लोग को छुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर आदमी कोई नहीं है यहाँ से ये करने के लिए। अब अब तो समूचे नवादा 10 आदमी को डोम है पोस्टमार्टम करने के लिए, और डोम कोई नहीं है। सफाई करना होता है, वो होता है आउटसोर्स होता है। नहीं तो यहाँ तो पीएससी हरनौत लोगों कहिए उसको पैक करेगा। पीएससी हरनौत से ये जब कोरोना टेस्ट का टेस्ट हुआ था उसके बाद भी उसके आप कहाँ बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कहाँ से? हम अभी गांव ही से बोल रहे हैं, रात से। कौन गांव से? नवादा जिला के नालंदा जिला? नालंदा जिला। ये नवादा जिला का नंबर है, नालंदा जिला का नंबर नहीं है, नवादा स्टेशन का नंबर है। अच्छा। तो सुना है आपने सिविल सर्जन को, जो बाद में कह रहे हैं कि हम नवादा के सिविल सर्जन हैं, लेकिन उससे पहले भी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। हम आपको बताते चले कि भले ही सिविल सर्जन साहब नवादा का होने का दावा किए हों, लेकिन नालंदा जिले की वेबसाइट पर इन्हीं का नंबर लिखा है। तो सिविल सर्जन की इस बात को सुनकर थक हार कर परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए शव को खुद ही पैक किया, वो भी बिना किसी किट के। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग कोरोना रोकने का काम कर रहा है या फिर फैलाने का। ये सवाल इसलिए कि कोरोना पीड़ितों की सरकार मदद की तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का भले ही दावा करती हो, लेकिन अशोक कुमार सिन्हा की मौत ने सरकार के तमाम दावे की कलाई खोल कर रख दी है। क्या होम क्वारंटाइन अशोक कुमार सिन्हा के परिवार के दूसरे सदस्यों को कोरोना नहीं हुआ होगा? खासकर शव पैक करने वाले लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और गांव के दूसरे लोगों तक कोरोना नहीं पहुंचे, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि शव हटाते ही मृतक अशोक कुमार सिन्हा के घर को सैनिटाइज किया जाता। लेकिन पहले मैसेज और बाद में एम्बुलेंस भेजकर सरकार ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। तो इस तरह बिहार सरकार कोरोना से लड़ रही है। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।